हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्किल्स टू लर्न ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन। अगर आपके अभी भी 10th के बोर्ड एग्जाम्स हुए मेरी तरह, तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेयर टाइम है जब तक आपके 10th का बोर्ड एग्जाम्स नहीं आ जाते, मतलब 10th का बोर्ड का रिजल्ट नहीं आ जाता, 11th का नया सेशन स्टार्ट नहीं हो जाता, तो ये आपकी समर वेकेशन है। या फिर अगर आपका 11th का नया सेशन अभी स्कूल वालों ने स्टार्ट कर दिया तो आपको आगे समर वेकेशन मिलेगी। ठीक है, तो समर वेकेशन मिलेंगी, अब उन्हें कौन कौन सी हैबिट्स सीखें, कौन कौन सी नई स्किल्स एक्वायर करें। क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या कर रहे हैं ना, पूरे दिन मोबाइल में पबजी फ्री फायर खेल रहे हैं, मोबाइल का एक अच्छा यूज नहीं उठा रहे हैं। मोबाइल जो है डिस्ट्रैक्शन भी है और एक बहुत अच्छी चीज भी है, जिससे आप पूरे वर्ल्ड की चीजें अपने घर पर बैठे अपने घर के कंफर्ट से जो है सीख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो का हमारा वो फंडा नहीं है, बात यह है कि हमें कौन कौन सी स्किल्स एक्वायर करनी है, कौन कौन सी चीजें सीखनी है। ठीक है, इस समर वेकेशन में, इन दिनों में जो मतलब अधिकतर बच्चे टाइम वेस्ट कर देते हैं। सो लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सबसे पहली हैबिट पर, सबसे पहली स्किल पर जो हमें फॉर्म करनी है इन समर वेकेशंस में, तो वो है सोशल मीडिया डिटॉक्स। पहली जो टिप है वो यही है कि सोशल मीडिया डिटॉक्स, यानी कि जितनी भी आपकी समर वेकेशंस हैं उनमें आपको जो अनवांटेड चीजें जैसे कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, वो अनइंस्टॉल कर देना है। अब यूट्यूब जो है वो पैरेसी होता है, हम उसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन आप जो अपनी सब्सक्रिप्शन फीड है, लिस्ट है, उसको कम से कम मिनिमाइज कर सकते हो। फिर ऐसी लिस्ट बना सकते हो जिसमें आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो वही आए जो वांटेड है या फिर जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बिना बात की चीजें आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट में हो ही ना। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आपको करना है सोशल मीडिया डिटॉक्स। इंस्टाग्राम वगैरह ये चीजें तो कम से कम 2 महीने के लिए छोड़ देनी है, और उसके बाद जब आप दोबारा आओगे, एक बार इंस्टॉल करके देखोगे 1-2 दिन के लिए, मैं ऐसी करती हूँ कि 2-3 महीने के लिए एकदम गायब, और फिर उसके बाद जब 1-2 दिन के लिए आते हैं एक बार चेक करने, तो उसमें आपको लगता है कि जो चीजें अनवांटेड है, इसका अगर लाइफ में होगा मतलब ये इंस्टाग्राम वगैरह और नहीं होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इक्वल है। तो आपको सोशल मीडिया डिटॉक्स करना है। अभी मैं आपको जो फायदे बता रही हूँ क्या पता आपको वो लग भी नहीं रही हो, लेकिन जब आप खुद करोगे उसके बाद देखोगे तो आपको ये अनवांटेड चीज लगने लगेगी। ठीक है, तो पहली टिप है सोशल मीडिया डिटॉक्स। आप इसको हैबिट को अपनी फॉर्म में ला सकते हो और 2 महीने बाद आप आपकी जो अंदर है उसके अंदर एक बेटर रिजल्ट देखोगे, अपने आपका एक बेटर वर्जन देखोगे। सेकंड हैबिट जो आपको अपने अंदर फॉर्म करनी है वो है वर्कआउट और एक्सरसाइजेस। अब हमारा जो है ना एकदम सिडेंटरी लाइफस्टाइल बन गया, जैसे मैंने बताया कि हम 6-6, 7-7 घंटे अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं, या फिर लोग ऑफिस में काम करते हैं, या फिर स्टूडेंट है हम तो मतलब घर पर बैठे रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं बैठे बैठे। ठीक है, तो जो हमारा एब्डोमेन वाला पार्ट है ना, ये बैठा बैठा बहुत ज्यादा थक जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो मूवमेंट है लाइफ में बहुत ज्यादा कम हो चुका है। आजकल बच्चों में क्या होता है, देखोगे बच्चे बस पतले होते जा, लंबे लंबे होते जा रहे हैं, पतले से होते हैं वैसे। ठीक है, और पतले से भी नहीं, मतलब उनकी जो हड्डियां वगैरह होती हैं बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही हैं। इसलिए तो जो ओल्ड लोग हैं फिर वो अपना एग्जांपल देते हैं कि देखो हम तुमसे ज्यादा बड़े हैं लेकिन तुम तो अभी से इतने नाजुक हो गए हो। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, इस वजह से हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो आप अपने अंदर एक हैबिट फॉर्म कर सकते हो कि आप रोज वर्कआउट, एक्सरसाइजेस वगैरह करो इन समर वेकेशंस में। मेडिटेशन एक नई चीज़ है, हम बहुत ज़्यादा मतलब सो जाते हैं या फिर अपने आप को रेस्ट दे देते हैं, तो उससे हमारी फिजिकल बॉडी है उसको तो रेस्ट मिल जाता है, लेकिन आपका जो माइंड है वो हमेशा सोचता रहता है। हमारा माइंड, हम सोते रहते हैं ना जब भी काम करता है, ठीक है, तो हमारे माइंड को कभी रेस्ट नहीं मिलता। तो लेकिन इस चीज़ को आप रेस्ट दे सकते हो मेडिटेशन से। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके क्लासेस जो है यूट्यूब पर भी फ्री में अवेलेबल है, आप मेडिटेशन वहाँ से सीख सकते हो, एक्सरसाइजेस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। तो सेकंड हैबिट जो आपको फॉर्म करनी है इन समर वेकेशंस में वो है वर्कआउट और एक्सरसाइजेस। इन समर वेकेशंस में आपको चीज़ें फॉलो करनी है। ठीक है, अब जो थर्ड हैबिट आपको फॉर्म करनी है वो है वेकअप एट 5 AM डेली फॉर 21 डेज। और जितनी भी आपकी समर वेकेशन है 21 डेज, यहाँ पे मैंने क्यों कहा, क्योंकि 21 डेज मतलब साइंटिस्ट वगैरह ने रिसर्च कर बहुत सारी रिसर्चेज में ये चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ आप 21 दिन तक 21 डेज तक फॉलो करते हो तो आपकी वो हैबिट बन जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सुबह रोज 5 बजे उठना है 21 दिन के लिए, तो आपकी वो हैबिट बन जाएगी। और मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ 1-2 घंटे पहले उठना है तो आप रात को भी पढ़ लोगे 1-2 घंटे बाद में, तो कि 1-2 घंटे पहले हम सुबह उठ सकते हैं तो 1-2 घंटा बाद में हम रात को उठ के भी तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रात को उठने के मतलब रात को पढ़ने के बहुत सारे नुकसान। जब आप सुबह को उठते हो तो आपका जो माइंड एकदम फ्रेश होता है, आपकी जो मतलब आपका जो पिछला दिन था उसकी सारी जो प्रोसेसिंग थी, जो उसकी सारी बातें थी, तो आपके माइंड में रात को फिनिश हो गई हैं। और जो सुबह आपने एक नई मॉर्निंग स्टार्ट की है, नया दिन स्टार्ट किया, आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स है, आपके माइंड में कोई नई चीज़ें भी घुसी नहीं है, आपने बिना बात में भी सोशल मीडिया ने देख लिया। ठीक है, तो जो सुबह का टाइम होता है वो इसीलिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, और रात को क्या होता है, जब हम रात को पढ़ते हैं तो पूरे दिन का जो हमने देखा है सोशल मीडिया वगैरह और मतलब जो भी हमने चीज़ें करी है, तो हमारा माइंड उस टाइम पे बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं होता। वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रात को आती रहती हैं, और रात बनी इसलिए होती है ताकि हम अपने आप को जो है एक तरह से रिलैक्स कर पाएं, दोबारा से अपने आप में एनर्जी भर पाएं। ठीक है, और जब हम रात को पढ़ते हैं तो वो चीज़ जो हमारी पूरी नहीं हो पाती है, सारी जो पूरे दिन हमने चीज़ें देखी हैं वो हमारे दिमाग में बार बार चलती रहती है। तो इसीलिए मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम, सबसे पीसफुल टाइम। मैंने खुद देखा है, अभी जब 10th के बोर्ड एग्जाम चल रहे थे तो मैं सुबह सुबह उठती थी और मैं क्या करती थी, मतलब सुबह सुबह उठकर जो मेरे वीडियोस वगैरह के आइडियाज़ थे, फिर मुझे जो भी पढ़ना होता था, अभी अगर मुझे जो अपनी वीडियोस है उनके एक तरह से आइडियाज़ वगैरह लेने होते हैं तो मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और यहाँ पर आके बैठ जाती हूँ।
सनशाइन है, नेचर है, सारी मतलब स्पैरोज वगैरह की आवाज़ें आती रहती हैं, अच्छी हवा चलती है, वेंटिलेटर भी है यहाँ पर, मतलब कोई घमस वगैरह भी नहीं होती है, ठंडी हवा आती है, नेचुरल लाइट है, आंखों पर भी इतना फर्क नहीं पड़ता। और जब सुबह को आकर आप मतलब जो अपनी छत पर पड़ते हो, टेरेस पर, सो इट्स द बेस्ट एंड वंडरफुल फीलिंग एंड थिंग एवर। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी अपनी तरह कि आपको क्या करना है, सुबह 5 बजे उठना है। आपका कोई भी वर्क है, कोई भी काम है, एटलीस्ट उसको 1-2 दिन कर देखो। अगर आपको लग रहा है ना बकवास की चीजें, हम रात को भी तो पढ़ सकते हैं उतना ही, तो 1-2 दिन आप खुद से 5 बजे उठकर देख सकते हो। तो जो भी मैं यहाँ पे भाषण झाड़ रही हूँ तो वो आपके लिए कुछ वैल्यूबल ही रहेगा। फिर अगर आपको पता चल जाएगा एक बार 1-2 दिन खुद उठकर 5 बजे की क्या फीलिंग आती है, ठीक है, तो आप वो चीज कर देख सकते हो 1-2 दिन, और फिर आपको उसको एक तरह से हैबिट में ला सकते हो 21-22 दिन के लिए, फिर जितनी भी आपकी समर वेकेशंस है उनके लिए। ठीक है, सो थर्ड टिप क्या है, वेक अप एट 5 AM डेली फॉर 21 डेज रेगुलरली। ठीक है, अब है फोर्थ स्किल जो आपको सीखनी है इन समर वेकेशंस में, वो है लर्न अबाउट फाइनेंस। जितना भी आप पैसों के बारे में जान सकते हो, ठीक है, कि मतलब पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें, पैसा कैसे सेव करें, पैसों को किन अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, फाइनेंस के मतलब रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल एजुकेशन है वो जितनी भी आप गेन कर सकते हो। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ये चीज़ें सिखा रहे हैं। जितनी यंग एज में आप सीख सकते हो ना, उतना यंग जो है आप इन्वेस्ट करोगे, जितना ज़्यादा यंग आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको लास्ट में जो अचीवमेंट है, फिर जितना पैसा है वो आपको उतना ज़्यादा अचीव होगा लास्ट में। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो स्किल है, ये जो तरह से हॉबी है, ये जो चीज़ है, ये आप एक्वायर कर सकते हो इन समर वेकेशन में। तो फोर्थ टिप हमारा यही था, लर्न अबाउट फाइनेंस, राइट। फिफ्थ है रीड बुक्स। ये मेरा फेवरेट चीज़ है, क्योंकि बुक्स जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब समझ लो, अगर आप एक 10 मिनट की वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, और अगर आपकी रीडिंग स्किल्स जो है अच्छी है, तो आप वही चीज़ 5 मिनट में बुक्स में पढ़ सकते हो। और उससे आप खुद पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगा वो कितनी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको दूसरा बंदा सिखा भी नहीं रहा है। ठीक है, तो आप रीडिंग कर सकते हो, आप फिक्शनल बुक्स पढ़ सकते हो, नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ सकते हो। अगर आप जैसे अभी हम जो है टीनेजर एज में है, ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा अडल्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं है, तो हमारे लिए बेस्ट कौन सी बुक्स रहेंगी उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बताऊंगी। लेकिन अभी मैं शुरुआती के लिए आपको बता सकती हूँ कि अगर आपको फिक्शनल बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप सुधा मूर्ति की बुक्स पर जा सकते हो, क्योंकि उनकी ईजी लैंग्वेज होती है, हर कोई समझ सकता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ग्रामर वगैरह नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी टू गो लैंग्वेज है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में लिखी गई है, बच्चों के लिए लिखी गई है, चिल्ड्रन बुक्स हैं। ठीक है, फिर आप पढ़ सकते हो खालिद हुसैनी की बुक्स, जो मैंने अभी जो है 3-4 दिन पहले कंप्लीट की है, 1000 स्प्लेंडेड सन्स जो मैं पढ़ रही हूँ थोड़ा, और द काइट रनर। ठीक है, ये जो है बुक्स आप पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे बुक ट्यूबर्स हैं एक्चुअली जो मैं मतलब बताते हैं, उन्हें मैं आपको अगली वीडियो में कवर कराऊंगी, मतलब एक स्पेसिफिक वीडियो बताऊंगी बुक्स के बारे में। ठीक है, सो आप जब ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ सकते हो, नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़ सकते हो अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, द 5 AM क्लब बाय रॉबिन शर्मा। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स हैं, नॉन फिक्शनल बुक्स भी और फिक्शनल बुक्स भी, जो आप पढ़ सकते हो इन समर वेकेशन में, और अपना नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हो, गैदर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज। तो हमारा 5th टिप यही था, रीड बुक्स। ठीक है, 6th है लर्न अबाउट म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट। ठीक है, तो आप जो है इन चीज़ों के बारे में, इन टर्म्स के बारे में सीख सकते हो, कोडिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है ना, और मतलब ये सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, ब्लॉग कैसे लिखते हैं, यूट्यूबर कैसे बनते हैं, तो सारी इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि एक स्किल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिसाइड्स कोर्स, बिसाइड्स एनी डिग्री। जिस इंसान के पास डिग्री है, उस इंसान के पास कोई स्किल नहीं है उस सब्जेक्ट में, तो उसकी डिग्री बेकार जाने वाली है, ये लिख लो। ठीक है, तो स्किल आनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो स्किल्स हैं ये तो आगे हमारा जो फ्यूचर है वो बिल्ड करने वाली हैं। तो ये स्किल्स आप सीख सकते हो, जैसे मैंने बताया, तो जिस भी चीज़ में आपको जो है नॉलेज गैदर करना है, अपना करियर बनाना है, करियर नहीं भी बनाना तो जो चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाने वाली है आगे फ्यूचर में, तो आप इन स्किल्स को सीख सकते हो इन समर वेकेशंस में। देन आता है हमारा 7th टिप और 7th स्किल जो आपको सीखनी है, दैट इज पिक अप योर एनी फेवरेट गेम लाइक बैडमिंटन, साइकिलिंग, क्रिकेट एंड बिकम एक्सपर्ट इन इट। आपका जो भी फेवरेट गेम है, बीट बैडमिंटन, क्रिकेट, आपको साइकिलिंग बहुत ज़्यादा मजा आता है साइकिलिंग करने में, तो आप सुबह सुबह वो ज्वाइन कर सकते हो, वो कर सकते हो। बैडमिंटन खेल सकते हो, किसी को मतलब बैडमिंटन का, क्रिकेट का इतना शौक होता है कि वो थक भी जाते हैं, 3-4 घंटे भी वो उसको चीज़ को खेल सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर इतना मतलब पैशन है, आपके अंदर इतनी गर्मी है कि आपको बस जितना खेल सकते हो उतना खेलना है, तो आप वो चीज़ सीख सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो, और मतलब उस चीज़ में एक्सपर्ट बन सकते हो, अपने आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, 7th हॉबी हमारी यही थी, 7th स्किल जो हमारी थी ये थी। 8 है स्टार्ट जर्नलिंग, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। अगर आपको अपनी राइटिंग स्किल्स जो है एनहांस करनी है, अपनी आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ानी है, राइटिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, तो इसलिए आप जर्नलिंग स्टार्ट कर सकते हो। जर्नलिंग क्या होती है, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उस पर जो है स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, मतलब यहाँ पर बस आपको हाईलाइट्स दे रही हूँ कि आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हो। लेकिन मैं बेसिक चीज़ बता देती हूँ,
जर्नलिंग वो चीज होती है जो भी आपके माइंड में आ रहा है उस टाइम पर, जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपने पूरे दिन में किया, वो आप एक नोटबुक में रिकॉर्ड करते हो, इस तरह से डायरी एंट्री जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो है वो किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। आपका मोटिव है, जो वहाँ पर आपका मेन मुद्दा है वो ये रहना चाहिए कि आपको जर्नलिंग करनी है, जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी आपने उस दिन में पूरे दिन में किया है, वो आपको एक नोटबुक में, एक जर्नल में मेंटेन करना है, रिकॉर्ड करना है। अब जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि आपको एक हाई फाई जर्नल खरीदना है। बेसिकली आपको एक ऐसी नोटबुक उठानी है, सिंपल सी नोटबुक उठानी है, जब 10-20 रुपए की नोटबुक आती है, उसमें जर्नलिंग करनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अपने थॉट्स को इसमें एक्सप्रेस करना सीखना है, ठीक है। आप उससे आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। अपने आपको एक तरह से सिंपली कैसे पुट आउट करते हैं, कैसे अपनी बात जो है बताते हैं, उस चीज़ को पुट आउट करना भी आपको आएगा, एक्सप्रेस करनी अपनी चीज़ें, ठीक है। तो जर्नलिंग एक बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है जो आप सीख सकते हो। आपको किसी फिर फ्रेंड वगैरह से बात करने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू आर अ इंट्रोवर्ट पर्सन, राइट। सो जो हमारी 8th स्किल थी या फिर जो हॉबी थी जो आपको सीखनी है इन समर वेकेशन में, वो यही थी, स्टार्ट जर्नलिंग, राइट। और अगर आपको स्पेसिफिक और उस चीज़ के बारे में जानना है तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरी वीडियो देखो, आप बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख सकते हो जो इस चीज़ में, इस फील्ड में एक्सपर्ट है, जिनसे मैंने सीखा है, ठीक है। मैं इस चीज़ में कोई एक्सपर्ट पैदा नहीं हुई थी, मैंने भी सीखा है, ठीक है। तो इसीलिए जब अब हमारी आती है 9th स्किल जो आपको सीखनी है, वो है लर्न योर हॉबी, एग्जाम्पल कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड एनी अदर थिंग। और स्किल जो आप सीखना चाहते हो, आपको कुकिंग सीखनी है, आपको डांसिंग सीखनी है, आपको सिंगिंग सीखनी है, किसी को गिटार बजाना सीखना है, तो बहुत सारी स्किल्स हो सकती हैं आपकी जो आप सीखना चाहते हो। बहुत सारी हॉबी, एडिटिंग सीखना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें जो आपको करना चाहते हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा था बोर्ड एग्जाम्स की वजह से। तो अब वो ये बेस्ट टाइम है जिसमें आप ये सब कर सकते हो। आप डांसिंग सीख सकते हो, सिंगिंग सीख सकते हो, जैसे मैंने बताया, आप कुकिंग सीख सकते हो अगर आपकी वो हॉबी है तो, ठीक है। तो अभी जो आपकी स्किल्स है, जो आपकी हॉबी है, जो बहुत दिनों से रुकी पड़ी थी, अगर आपको मेरी तरह यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, लोगों को बताना है अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है, लोगों को कुछ चीज़ सिखानी है, टीचिंग करनी है, टीचिंग में एक हॉबी है जैसे मेरी है, तो आप वो चीज़ है ना एक्वायर कर सकते हो, सिखा सकते हो या फिर सीख सकते हो। जैसे मैंने बताया कुकिंग सीख सकते हो, तो इसीलिए सारी चीज़ें जो आप सीख सकते हो, अपने नई हॉबीज सीख सकते हो। अब बात करते हैं हमारी लास्ट टिप या फिर लास्ट स्किल या फिर लास्ट हैबिट की जो आपको फॉलो करनी है, रीड अ चैप्टर डेली। जैसे कि अब आप 11th क्लास में आ गए हो या फिर अब आप न्यू सेशन स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आपको एक चैप्टर जो है ना, एक चैप्टर रोज पढ़ना है अपने किसी भी बुक का, चाहे आपको वो समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अपने कोर्स के बारे में। आप जो है फिर स्ट्रीम और अच्छे से माइंडली समझ, अच्छे से मतलब उसको और वाइजली जो है सिलेक्ट कर पाओगे। कोई भी एक चैप्टर आपको जो है रोज उठाना है, पढ़ना, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, जब तक मतलब एक तरह से आपका टीचर जब वो कोर्स जो है सेशन जो है स्टार्ट करेंगे, जब तक आपको थोड़ा बहुत जो है नॉलेज हो सकता है, फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज आप जब तक गेन कर सकते हो या फिर आपको एक तरह से ओवरव्यू मिल जाए पढ़ना है। जैसे अभी मैं ह्यूमैनिटीज़ मैंने स्ट्रीम ली है, तो मैं क्या कर रही हूँ, रोज़ एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ती हूँ और किसी भी SST का एक चैप्टर पढ़ती हूँ, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और पॉलिटिक्स, ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैं किसी भी अपनी जो फील्ड है, अपनी जो वो है सब्जेक्ट, उसमें से मैं कोई भी एक चैप्टर लेती हूँ और उसको पढ़ती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी टॉप 10 स्किल्स थी, हैबिट्स थी जो आपको एक्वायर करनी है इन समर वेकेशंस में। मैं एक तरह से एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ, सारी स्किल्स बता देती हूँ। पहली थी सोशल मीडिया डिटॉक्स। आपको करना है सोशल मीडिया डिटॉक्स फॉर जितनी भी आपकी छुट्टियां हैं जब तक करना है, और बिलीव मी इसका आपको एक जो है अनबिलीवेबल रिजल्ट मिलने वाला है। सेकंड है वर्कआउट और एक्सरसाइजेस। थर्ड है वेक अप एट 5 AM डेली फॉर 21 डेज रेगुलरली। फोर्थ है लर्न अबाउट फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल नॉलेज। फिफ्थ है रीड मोर बुक्स। जितनी भी बुक्स आप पढ़ सकते हो दुनिया की उतनी बुक्स पढ़ो। मैं तो ये कहूंगी फिक्शनल, नॉन बुक्स, हर बुक में आपको जो है ना, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, हर बुक्स में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। हर बुक्स आपको जो है ना, हर फील्ड एक नया एक्सपीरियंस देती है। तो फिफ्थ हैबिट है रीड बुक्स। सिक्स्थ है लर्न अबाउट म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, स्किल, मतलब इन चीजों में आपको अपनी स्किल बढ़ानी है, ठीक है। फिर है हमारा सिक्स्थ थी हमारी स्टॉक मार्केट्स के बारे में जानना, शेयर मार्केट के बारे में जानना, म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना। एंड सेवेंथ है पिक अप योर एनी फेवरेट गेम लाइक बैडमिंटन, साइकिलिंग, क्रिकेट, कोई सा भी आपका फेवरेट गेम है उसमें आपको एक्सपर्टीज करनी है, अपनी ज्यादा से ज्यादा जो है खेलना है। एट्थ था हमारा स्टार्ट जर्नलिंग। नाइन्थ था लर्न योर हॉबी, जैसे कि कुकिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है। और जो हमारी लास्ट थी वो थी रीड अ चैप्टर डेली। आपको हर एक चैप्टर जो है रोज पढ़ना है, जिससे कि आपका जो एक तरह से बोझ जो बढ़ जाता है एग्जाम्स आते आते 11th के जब एग्जाम्स आएंगे तो कम हो जाएगा। आपको अभी से जो है ना ओवरव्यू हो जाएगा अपने कोर्स का, अपने जो आपने कोई सी भी स्ट्रीम ली है 11th क्लास में, उसके लिए मैंने अपनी एक पिछले वीडियो बनाई थी स्ट्रीम के बारे में, आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी इसमें हमने ये बात करी कि कौन सी 10 स्किल्स जो आपको है इस वीडियो में, मतलब आने वाली समर वेकेशंस में सीखनी है, फिर अगर आपकी समर वेकेशंस चल रही है उनमें सीखनी है। और एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो है ना इन टिप्स को सिर्फ वीडियो देख के रख देते हैं। जैसे कि अभी कोई बच्चा इनमें से जो आप वीडियो देख रहे हो उनमें से हो सकता है कि वो रैंडमली इस वीडियो को ऐसे देख रहा हो, उसको मिल गई हो, देख रहा हो,
ठीक है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करने वाले, लेकिन बिलीव मी, आप जो है अपना पूरा समय वेकेशन ऐसे बर्बाद मत करना। ये जो चीज़ है 11th में आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 10th के बाद एक नया ही आपके कोर्स का जो ओवरव्यू होगा। 10th के बाद थोड़ा जो कोर्स है ब्रॉड हो जाता है, बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, अपना जो टाइम है बर्बाद नहीं करना। थोड़ी बहुत उनमें नई स्किल्स सीखनी है, जिनकी लिस्ट मैंने आपको दी है, 10 स्किल्स बताई हैं, ठीक है। तो आपको जो अपना टाइम है बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, इन 10 स्किल्स को एक्वायर करो। बिना बात का सोशल मीडिया वगैरह मत चलाओ, सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। और कैसे अपने मतलब सोशल मीडिया को छोड़ सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन को छोड़ सकते हैं, उस पर मैं अपना अलग वीडियो में कवर करूंगी। तो इस वीडियो में हमने इस बात पर बात करी कि कौन सी स्किल्स हमें सीखनी चाहिए। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।